आज से 7-8 साल पहले मैं एक बार स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था। वहाँ की एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो टिकट मेरे पास थी वो किसी और बोगी की थी, मैं किसी और कोच में चढ़ गया। पूरी फैमिली थी। तो टीटी वहाँ पर आया, उसने टिकट चेक की, टिकट गलत निकली। तो हम तो भारतीय तरीके से घबरा गए थे कि अब तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ट्रेन से उतारा जाएगा, शायद जेल भेजा जाएगा। पर उस आदमी ने बहुत प्यार से हमें हिंदी में बात की। उससे कहा, नमस्ते, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, आप घबराएं नहीं। फिर जब इंग्लिश में बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ी। स्टेशन आया, उसने हमें उतारा, साथ में लेके दूसरे कोच में बिठाया कि ये आपकी सीट है। अब उस एक घटना की वजह से मैं जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा उस समाज के प्रति। और शायद मैं 10 लोगों को और बोलूंगा कि तुम भी जाओ वहां घूमने के लिए, इससे उनका जीडीपी बढ़ेगा। एक दूसरी घटना उसी के 4 दिन बाद फ्रांस की है। मामला यह था कि टिकट हमारी थी एक जगह से दूसरी जगह की, और बाद में हमारा विचार बना कि हम बीच में रुक के एक शहर और देख के बाद की ट्रेन से जाएं। तो मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा। अब मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, उन्हें हिंदी भी क्यों आएगी, पर मेरा अनुमान था कि अंग्रेजी आती होगी। तो मैंने अंग्रेजी में पूछा। उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश में कहा, और ये एहसास दिला दिया कि अगर फ्रांस में आए हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। और वो व्यवहार मुझे आज तक चुभता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर टूरिस्ट कैसे आपकी भाषा सीख के आएगा? तो बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में जो टैक्सी वाला है, होटल वाला है, उनकी जिम्मेदारी है कि 4-5 भाषाओं के कुछ शब्द सीख लें। लेकिन अगर मुझे बेंगलोर में जाना पड़े, मान लीजिए 3 महीने के लिए, या नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या रहने के लिए जाना पड़े, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं रोज़ वहाँ के लोगों से बात करूँगा, और मैं हर बार उन्हें क्यों असहज करूँगा? ले दे के 10, 20, 25 शब्द होते हैं जिनसे काम चल जाता है। अगर वो 20 शब्द मैं याद कर ही लूँगा और बातचीत थोड़ी कर लूँगा, और आप देखेंगे कहीं भी विदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में, जहाँ आप उनकी भाषा में टूटे फूटे 4 शब्द बोलेंगे, वो इतना खुश होंगे और इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि आपको घर तक पहुँचा के आएंगे उसके बाद। ये वैसे ही है कि आपके इलाके में कोई अंग्रेज़ आके हिंदी बोले टूटी फूटी, आपका मन करेगा मैं इसके लिए क्या ना कर दूँ। तो मैं हिंदी जानता हूँ, इसलिए मैं बेंगलोर में हिंदी ही बोलूँगा। इस जिद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वहाँ रहना है 3 महीने, 6 महीने मान लीजिए रहना है,